हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी एनिमल किंगडम का दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संघ मोलस्का या फाइलम मोलस्का के बारे में, और साथ ही साथ संघ मोलस्का के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं यानी कि सामान्य लक्षण हैं उनको भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें संघ मोलस्का की, तो देखिए इस संघ के अंतर्गत कोमल शरीर वाले यानी जितने भी जंतु होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, यानी उनकी बॉडी कैसी होती है, चिकनी होती है, कोमल होती है। और साथ ही साथ त्रिस्तरीय यानी कि इनमें जो जनन स्तर होती है वो 3 स्तरों की बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो कुल मिलाकर जो जनन स्तर है वो त्रिस्तरीय यानी कि ये जंतु कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तथा साथ ही साथ देह गुहा युक्त यानी कि बॉडी कैविटी जो है प्रेजेंट होती है, देह गुहा युक्त जंतुओं को शामिल किया गया है। और इन्हीं जंतुओं को संघ मोलस्का के अंतर्गत शामिल किया गया है। कैसे जंतुओं को, जिनकी बॉडी जो है सॉफ्ट या चिकनी या कोमल होती है, तथा साथ ही साथ त्रिस्तरीय होते हैं यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और देह गुहा युक्त होते हैं। ऐसे जंतुओं को संघ मोलस्का के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इनका संपूर्ण शरीर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच के अंदर बंद रहता है। इनकी बॉडी जो है चारों तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच के अंदर बंद रहती है। इस संघ के अंतर्गत लगभग यहां पे 1 लाख प्रजातियां शामिल की जा चुकी है। तो मुख्य रूप से यहां पे आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है संघ मोलस्का से कि इस संघ के अंतर्गत कोमल शरीर वाले त्रिस्तरीय तथा देह गुहा युक्त जंतुओं को शामिल किया गया है, और इनकी संपूर्ण बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट के कवच द्वारा ढकी रहती है। तथा इस संघ के अंतर्गत लगभग 1 लाख प्रजातियां जो है शामिल की जा चुकी है। अब देखिए यहां पे हम संघ मोलस्का या फाइलम मोलस्का के सामान्य लक्षण देखते हैं। तो देखिए पहला लक्षण क्या है कि ये जलीय जीव होते हैं। ये सभी के सभी जीव कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं, यानी कि जलों में पाए जाते हैं, जो कि स्वच्छ जल में भी हो सकते हैं यानी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और कुछ जीव जो है मैराइन वाटर यानी कि समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनका शरीर जो होता है वह कोमल होता है तथा त्वचा युक्त होता है एवं मेंटल द्वारा ढका होता है। त्वचा युक्त मेंटल द्वारा इनका शरीर जो है वो ढका होता है, और मेंटल एक कैल्शियम कार्बोनेट कवच बनाता है, और यही मेंटल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के द्वारा ही जीव जो है अंदर सुरक्षित रहता है। अगला यहां पे सामान्य कैरेक्टर है कि इनका शरीर जो है त्रिस्तरीय होता है यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बता चुका है। तो इनका शरीर कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय होता है, अर्थात 3 जनन स्तरों से मिलकर बना होता है। तथा देह गुहा जो है हीमोसील के रूप में होती है। देह गुहा किस रूप में होती है, हीमोसील कैविटी के रूप में पाई जाती है। अगला कैरेक्टर है कि श्वसन जो होता है इनमें गिल्स द्वारा होता है, या तो टीनिडिया द्वारा होता है, नीडिया द्वारा होता है, या तो बाह्य त्वचा द्वारा होता है। तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है कि त्वचा इनमें जो श्वसन होता है वो श्वसन गिल्स द्वारा होता है, या टीनिया द्वारा होता है, या बाह्य त्वचा के द्वारा यानी एपिडर्मिस के द्वारा होता है। अगला कैरेक्टर है कि सिफाइलोपोड्स जो होते हैं उनको छोड़ करके सभी में खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी खुला वैस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। तो सिफाइलोपोड्स को छोड़ करके सभी में खुला परिसंचरण तंत्र या संवहन तंत्र जो है पाया जाता है। अगला है कि इनका जो शरीर होता है वो रंगहीन होता है, तथा साथ ही साथ लाल, नीला या हरा भी होता है। और इनका जो पृष्ठ हृदय होता है वो पेरिकार्डियम से घिरा रहता है, यानी जो हृदय का पीछे वाला भाग होता है वो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। अगला है कि श्वसन वर्णक जो है इनमें हीमोसाइनिन के रूप में होता है। श्वसन वर्णक कैसा होता है, हीमोसाइनिन के रूप में होता है। अगला कैरेक्टर है कि उत्सर्जन अंग जो होता है या उत्सर्जी अंग जो होता है वो नेफ्रिडिया के रूप में होते हैं, जो कि देह गुहा से शरीर के बाहर तक जुड़ा होता है। कहां से कहां तक, तो देह गुहा से लेकर के शरीर के बाहर तक यह जुड़ा होता है। अगली वन ऑफ इंपोर्टेंट यहां पे कैरेक्टर है कि ये जो है एक लिंगी होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। सभी के सभी जीव कैसे होते हैं, मोलस्का संघ के एक लिंगी होते हैं। अगला है कि इनका विकास जो है वो बेलिजर लार्वा कायांतरण से होता है। इनका डेवलपमेंट या विकास जो होता है वो बेलिजर लार्वा कायांतरण से होता है। अगला कैरेक्टर है कि इनका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो जोड़ीदार सेरिब्रल, प्लूरल, पेंडल एवं बिसरल गैंग्लिया से मिलकर के बना होता है। तो मुख्य रूप से इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, जोड़ीदार सेरिब्रल, प्लूरल, पेंडल एवं बिसरल गैंग्लिया से मिलकर के बना होता है, जो कि आपस में संयोजी तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ी होती हैं। और आपस में ये सभी की सभी तंत्रिकाएं जो होती है यह एक संयोजी तंत्रिकाओं के द्वारा जुड़ी होती है।
और अंत में दोस्तों यहां पे हम संघ मोलस्का या फाइलम मोलस्का के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए पाइला के अलावा सीपिया, ऑक्टोपस, यूनियो, लोलिगो आदि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं किसके, ये सभी के सभी फाइलम मोलस्का के या संघ मोलस्का के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि संघ मोलस्का के जो भी यहां पे सामान्य कैरेक्टर हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कोई ना कोई कैरेक्टर निश्चित रूप से आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो इन सभी के सभी संघों के लक्षण आपको तैयार रखना है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से यहां से 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है पेपर में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।